हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज फिर से हम एक नए क्वेश्चन वर्ड पे बात करेंगे जिसका स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है वेयर। वेयर का मतलब वैसे कहाँ होता है। वेयर का यूज हम तब करते हैं जब किसी की हम लोकेशन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? किसी की लोकेशन पूछते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम वेयर का यूज़ करेंगे, उसके बाद टाइम वर्ड जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही हैं। उसके बाद सब्जेक्ट जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं, उसके बाद वर्ब, अगर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर बना वेयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको आप एक मास्टर स्ट्रक्चर मान सकते हैं जिसका यूज करके हम सभी टेंसेस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मॉडल्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वेयर से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, आप कहाँ जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको ये वर्ड लगाने हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, तो वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग। वेयर आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। आर हेल्पिंग वर्ब मीन्स टाइम वर्ड जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो यू सब्जेक्ट है यहाँ पे और गोइंग यहाँ पे वर्ब है। तो वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव। अब लिव की जगह एक और शब्द का यूज कर सकते हैं, रिजाइड। किसका यूज कर सकते हैं आप? रिजाइड। वेयर डू यू रिजाइड। वेयर डू यू रिजाइड। अगर कोई अच्छी इंग्लिश बोलने वाले हैं तो उसके सामने आप एक और शब्द का यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी एडवांस तरीके से आप बोल सकते हैं, वेयर डू पुट अप। वेयर डू यू पुट अप, इसका यूज भी करते हैं। इसका मतलब भी होता है रहना। आपके पापा कहाँ जॉब करते हैं या आपके पापा कहाँ नौकरी करते हैं। वेयर डज योर फादर डू जॉब। वेयर डज योर फादर डू जॉब। यहाँ पे आप थर्ड पर्सन के लिए पूछ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे डज का यूज किया आपने। आपका दोस्त कहाँ रहता है। आपका दोस्त कहाँ रहता है। वेयर डज योर फ्रेंड लिव। वेयर डज योर फ्रेंड लिव। आपको ये मोबाइल कहाँ मिला। आपको ये मोबाइल कहाँ मिला। वेयर डिड यू गेट दिस मोबाइल। वेयर डिड यू गेट दिस मोबाइल। आप कहाँ जाना चाहते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं। वेयर डू यू वांट टू गो। वेयर डू यू वांट टू गो। आप कहाँ से हैं या आप कहाँ के हैं। तो इसको आप इंग्लिश में दो प्रकार से पूछ सकते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम। या इसकी जगह एक और सेंटेंस यूज कर सकते हैं, वेयर डू यू बिलोंग टू। वेयर डू यू बिलोंग टू। अगर हिंदी सेंटेंस में कहाँ के बाद से आ गया, कहाँ से, वहाँ पे हम इंग्लिश सेंटेंस बनाते समय वेयर से पहले फ्रॉम लगा देते हैं। जैसे आप कहाँ से आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। आप कहाँ से आ रहे थे। आप कहाँ से आ रहे थे। फ्रॉम वेयर वर यू कमिंग। फ्रॉम वेयर वर यू कमिंग। ये पास्ट कंटिन्यूअस का था इसलिए आर का वर कर दिया। किसी ने कोई चीज़ कहाँ से खरीदी, ये पूछने के लिए भी आप फ्रॉम वेयर का यूज कर सकते हैं। जैसे आप कई बार पूछते हैं, आपने यह मोबाइल कहाँ से खरीदा। आपने यह मोबाइल कहाँ से खरीदा। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल। आप सब्जियाँ कहाँ से खरीदते हैं। आप सब्जियाँ कहाँ से खरीदते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू बाय वेजिटेबल्स। फ्रॉम वेयर डू यू बाय वेजिटेबल्स। आप अपनी नई कार कहाँ से खरीदोगे। आप अपनी नई कार कहाँ से खरीदोगे। फ्रॉम वेयर विल यू बाय योर न्यू कार। फ्रॉम वेयर विल यू बाय योर न्यू कार। आपने अपनी शिक्षा कहाँ से ली या एजुकेशन कहाँ से ली। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट योर एजुकेशन। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट योर एजुकेशन। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जो फ्रॉम वेयर का फ्रॉम है उसको हम सेंटेंस के लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, वो सेंटेंस भी सही माना जाता है। जैसे आप कहाँ से आ रहे हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, आप इसका यूज भी कर सकते हैं। आप कहाँ से आ रहे थे। आप कहाँ से आ रहे थे। वेयर वर यू कमिंग फ्रॉम। वेयर वर यू कमिंग फ्रॉम। आपने अपनी बाइक कहाँ से खरीदी। आपने अपनी बाइक कहाँ से खरीदी। वेयर डिड यू बाय योर बाइक फ्रॉम। वेयर डिड यू बाय योर बाइक फ्रॉम। तो दोनों स्ट्रक्चर सही हैं, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेयर से नो एक्शन में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। नो एक्शन मीन्स जिस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता है। जैसे मैंने कहा, आप कहाँ हैं। आप कहाँ हैं। वेयर आर यू। वेयर आर यू, इसमें कोई एक्शन नहीं है। वह कहाँ है। वेयर इज़ ही। अगर हम किसी मेल के बारे में पूछ रहे हैं तो हम ही का यूज़ कर सकते हैं। अगर फीमेल के बारे में पूछ रहे हैं तो सी का यूज़ कर सकते हैं। वह कहाँ है, वेयर इज सी।
तो आप आंसर में उनकी लोकेशन के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछते हैं वेयर आर यू, तो आप बोल सकते हैं आई एम एट होम, आई एम इन रूम, आई एम ऑन द रूफ, आई एम ऑन द वे। तो अपनी लोकेशन इसमें बता सकते हैं आप। अगर कोई थर्ड पर्सन रिलेटिव के बारे में आप पूछ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आपकी मदर कहाँ हैं, वेयर इज़ योर मदर। आपके फादर कहाँ हैं, वेयर इज़ योर फादर। आपका दोस्त कहाँ है, वेयर इज़ योर फ्रेंड। या किसी का नाम ले सकते हैं आप, राहुल कहाँ है, वेयर इज़ राहुल। इसी प्रकार से आप जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं उनके लिए भी वेयर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनकी लोकेशन जानने के लिए। जैसे मेरी पेन कहाँ है, वेयर इज़ माई पेन, वेयर इज़ माई पेन। आपकी नोटबुक कहाँ है, वेयर इज़ योर नोटबुक, वेयर इज़ योर नोटबुक। आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, वेयर इज़ योर होम, वेयर इज़ योर होम। आपका स्कूल कहाँ है, वेयर इज़ योर स्कूल, वेयर इज़ योर स्कूल। अगर कोई चीज़ सबके लिए कॉमन है तो वहाँ पर आप यूअर या माई यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से पूछेंगे। जैसे आपने कहा चाबी कहाँ है, वेयर इज़ द की, वेयर इज़ द की। मोबाइल कहाँ है, वेयर इज़ द मोबाइल, वेयर इज़ द मोबाइल। अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं आप, वहाँ पे आपको वॉशरूम नहीं मिल रहा है तो आप पूछ सकते हैं वेयर इज़ द वॉशरूम, वेयर इज़ द वॉशरूम। तो आज हमने सीखा वेयर से हर सिचुएशन में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर है, मास्टर स्ट्रक्चर है, उसको डायरी में नोट कर सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, टेंसेस में, मॉडल्स में, नो एक्शन में, और उसके बाद अपने सर्किल में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन वर्ड के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।